आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत नावला से ईमानदार जुझारू कर्मठ प्रधान पद के प्रत्याशी देवराज त्यागी जी की तरफ से सभी ग्रामवासियों एवं देशवासियों को नवरात्रों एवं पवित्र रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। देवराज त्यागी जी से हमारे संवाददाता निसार मलिक की खास बातचीत। मेरा नाम देवराज त्यागी, पूर्व निवर्तमान प्रधानपति, कौन से ग्राम से? ग्राम नावला, जिला मुजफ्फरनगर, ब्लॉक खतौली, थाना मंसूरपुर। वास्तव में ये कटु सत्य है। मेरा जीवन खुली किताब की तरह पूरे गांव के सामने है और समाज के सामने है। हमने पिछले कार्यकाल में जो कार्य किए हैं, तन मन से वो प्रायोरिटी पे लेकर और हमने गांव में जो स्थापित किए हैं, सर्वप्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया है और जमीन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद हमने जमीन उपलब्ध कराई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से शासन द्वारा कराया गया है। इसके अलावा हमारे पास कार्य हमने बहुत कराए हैं, लेकिन जनहित के बहुत कार्य हैं। ठीक उसी तरह से 70 सालों में जो कार्य नहीं हो पाए, बड़े कार्य हैं, नाली घड़ोंचा या कोई छोटे मोटे काम, ये तो आम बहुत चीज़ है, हमने वो स्थापित किया जो हमारे यहाँ स्थापित है नहीं थे। और जैसे राजकीय हाई स्कूल का निर्माण कराया, हमारे पास करीब 22 बीघे ज़मीन अभी बाकी है और अगर गांव की जनता ने मुझे प्यार और सहयोग दिया तो राजकीय हाई स्कूल को मैं डिग्री कॉलेज तक स्थापित कराने का इरादा रखता हूं। और अथक प्रयास मेरा ये होगा कि हमारे क्षेत्र में और गांव में बहुत दूर दूर तक डिग्री कॉलेज नहीं है और ये हमारी प्राथमिकता होगी और उसके लिए मुझे कितना भी प्रयास करना पड़ेगा, उसको शासन स्तर से मैं प्रयास करूंगा। कि पहली बार तो यही है कि मैंने आपको बताया कि राजकीय हाई स्कूल मेरा प्रायोरिटी पे होगा। जैसे मान लिया खेल के लिए व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं है और स्टेडियम के लिए भी करीब 12 बीघे ज़मीन चाहिए हम लोगों को, लेकिन 12 बीघे ज़मीन हम उपलब्ध नहीं करा सकते, कहीं डोनेशन भी नहीं मिल सकती, ना हम भाई कोई उलझन से कहीं से डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे यहाँ कुछ तालाब, सूखे तालाब पड़े हैं, उनको हम डेवलप करके और लेवलिंग करा के तो खेल का मैदान हम तैयार कराएंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। इसके अलावा मेरे यहाँ कई कब्रिस्तान हैं, कब्रिस्तानों के लिए भी मैंने सोच रखा दिल से कि वहाँ एक स्टोर टाइप स्टोर रूम होगा, बरांडा होगा, कमरा होगा और वो सारी व्यवस्था जहाँ नहीं है वो हम उपलब्ध कराएंगे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हमने कराया और वहाँ पर हमारे यहाँ फ्री वैक्सीन लग रही है, उसकी समुचित व्यवस्था हमने कराई है। और जो भी गांव के हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान जो मानक के हिसाब से आते हैं, उनको वो सब हम जानकारी दे रहे हैं और कंटिन्यू को वैक्सीन लग रही है, तो उससे ये गांव के लिए बड़ा ही उपलब्धि है। और ये भी जानकारी देता हूँ कि बहुत विशेष प्रयास से मेडिकल कॉलेज से वो कैंप था, वहाँ से हटवा के हमने गांव के गरीब जनता के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए विशेष प्रयास करने पर यह हमारे यहाँ स्थापित किया गया है कैंप। और कंटिन्यू लगभग हफ्ते में कई दिन लगती है और उससे गांव को बहुत लाभ मिल रहा है। देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह खड़ाऊ और खड़ाऊ भगवान श्री राम ने इसके दौरान अपने भाई को समर्पित किया था, उनके आग्रह पर कि मैं शासन नहीं करूंगा, इसलिए आप नहीं आओगे वनवास पूरा करके। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक का चिन्ह है और उसी स्तर से हम लोग कार्य करेंगे, सम्मान रखते हुए
जैसे कि पिछले 5 साल में भी हमने कार्य किया है जो सोच से परे था। और सबसे बड़ी चीज़ ये हमने स्थापित की है 5 वर्ष के अंतर्गत जो हमारे पूर्व के कुछ लोग थे उन्होंने वो अव्यवस्था बना के रखी थी। क्या था? जैसे अंग्रेजों को राज में कहते हैं ना कि फूट डालो राज करो, फूट डालते थे और राज करो। वो उस चीज़ को हमने चेंज किया है और जो सांप्रदायिक सौहार्द है और आपस का भाईचारा है वो बना के रखा है। और वही हमने 5 साल में एक बहुत बड़ा कार्य मैं समझता हूँ किया है। और उसी के साथ अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होगा तो विकास क्या करेंगे आप बताइए? लड़ाई झगड़ों में भी हो जाएंगे। लेकिन हमारे 5 साल के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा सांप्रदायिक नहीं हुआ और आपस में भाईचारे का संदेश पब्लिक में गया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। नहीं, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो हिंदू भाई हमारे हैं नवरात्र में, उनको भी दिल से और